का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों की किस्में या फिर साझेदारों के प्रकार। लेकिन इससे पहले क्या है, आपने जैसे एकाकी व्यवसाय था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस था, उसके आपने लाभ हानि देखे थे, ठीक है, लाभ और सीमाएं। उसी प्रकार आपने ये जो साझेदारी है उसकी भी जो लाभ बनते हैं, उसकी सीमाएं हैं, उनको एक बार आपने नोट कर लेना वो क्या क्या बनती हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने अपने आप ही इनको तैयार करना है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास नंबर 1 एक्टिव पार्टनर्स, सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार क्या होते हैं? ये वे साझेदार हैं जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये फर्म में पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करते हैं। इनका उत्तरदायित्व असीमित होता है। ऐसे साझेदार फर्म के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे। इन्हें सामान्य तथा साधारण साझेदार भी कहते हैं। पर ये एक बात याद रखना, जितने भी साझेदार होंगे उन सभी में ये होगा कि वो पूंजी जरूर लगाएंगे बिजनेस में, ठीक है, लाभ हानि को आपस में जरूर बांटेंगे। नंबर 2 स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स, सुप्त या निष्क्रिय साझेदार, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं निद्रालु अथवा स्थिर साझेदार। तो ये जो सुप्त साझेदार होता है ये क्या होता है? ऐसे आप नाम से देखोगे, आप बोलोगे स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि वो वाला साझेदार जो सोया रहता है। सोया नहीं रहता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस में कोई काम काज नहीं करता है, ठीक है। निद्रालु अथवा शिथिल साझेदारों का अभिप्राय उन साझेदारों से है जो अन्य साझेदारों की भांति पूंजी विनियोग करते हैं, लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, असीमित उत्तरदायित्व सहन करते हैं, परंतु व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। नंबर 3 सीक्रेट पार्टनर्स, गुप्त साझेदार। वह साझेदार जिसके फर्म के साथ संबंध की आम जनता को जानकारी नहीं होती, गुप्त साझेदार कहलाता है। इसकी शेष विशेषताएं अन्य साझेदारों के समान ही होती हैं। ये पूंजी विनियोग करता है, लाभ हानि में हिस्सेदार होता है, प्रबंध में भाग लेता है और इसका दायित्व असीमित होता है। इसके नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर्स, नाम मात्र के साझेदार। नाम मात्र के साझेदार का अभिप्राय ऐसे साझेदार से है जो ना तो पूंजी लगाते हैं, ना ही लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं और ना ही व्यवसाय संचालन में कोई भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को फर्म में साझेदार उसकी व्यक्तिगत साख का लाभ उठाने के लिए ले लिया जाता है। इस प्रकार के साझेदार का फर्म के साथ कोई सीधा संबंध न होते हुए भी अन्य पक्षकारों के प्रति ये ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं जैसा कि एक सक्रिय साझेदार। यानी कि ये क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर ये सिर्फ नाम के लिए साझेदारी में शामिल होता है, ठीक है। ये व्यवसाय में किसी प्रकार की पूंजी नहीं लगाता है, ना ही लाभ हानि में कोई हिस्सा प्राप्त करता है, ठीक है, लाभ हानि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लेता है ये, ना ही बीच में कोई काम काज करता है। हाँ, लेकिन इसका दायित्व जो है वो असीमित होता है, ठीक है। यानी कि लेनदार जो है इससे भी अपनी हानि जो है वो वसूल सकते हैं, जो इनका ऋण की राशि बनती है वो इनसे वो वसूल कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि कोई व्यक्ति जो है वो साझेदार क्यों बनेगा, नॉमिनल पार्टनर क्यों बनेगा, जबकि उसको लाभ में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन नुकसान हो गया फर्म को ज़्यादा, तो उसकी भरपाई के लिए वो उत्तरदायी होगा, यानी कि इसका दायित्व भी असीमित होगा। तो इसका एक कारण यही है कि ये वाला व्यक्ति तभी साझेदार बनता है जब उसका उसमें कोई हित हो। हित कैसे होगा कि जैसे उसका कोई पुत्र जो है वो साझेदारी में शामिल होता है, या उसका भाई होता है, या उसका कोई सगा संबंधी जो है उस साझेदारी में शामिल होता है, और ये व्यक्ति इसकी रेपुटेशन क्या है समाज में बहुत ज़्यादा है, तब वो अपनी रेपुटेशन का लाभ देने के लिए उस साझेदारी में सिर्फ नाम के लिए शामिल हो जाता है। जैसे कोई फिल्म का एक्टर है, ठीक है, या कोई कलाकार है, कोई संगीतकार है जो कि सोसाइटी में, ठीक है, समाज में विख्यात है, समाज में उसकी एक गुडविल बनती है, ठीक है, तो वो अपनी गुडविल जो है, ठीक है, उसका लाभ देने के लिए, ठीक है, अपने जो उसकी व्यक्तिगत साख है,
ठीक है, उसका लाभ देने के लिए फर्म में क्या करता है, अपना सिर्फ नाम लिखवा देता है, वो नाम के लिए वहाँ पे साझेदार बन जाता है। इसके बाद है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार ना होते हुए भी ये कहे या फिर इस तरह का आचरण करे जिससे दूसरे लोगों को लगे कि ये फर्म का साझेदार है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहा जाता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि यदि कोई अन्य पक्षकार उसके इस तरह के प्रदर्शन के कारण ही फर्म को ऋण दे देता है, तो ये साझेदार भी अन्य साझेदारों की भांति ही ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा साझेदार बाद में अपने कथन की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। तो ये जो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट जो बोल रहे हैं हम, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, ये सब में फर्म का साझेदार नहीं होता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ लोगों के बीच में ऐसे ही इस तरह का आचरण करता है, इस तरह की बातें करता है कि दूसरे आदमी को लगता है कि ये उस फर्म का साझेदार होगा, और उसके ऊपर विश्वास करके कोई व्यक्ति जो है अगर साझेदारी फर्म के साथ किसी प्रकार का कोई लेन देन करता है या उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, तो वो इस साझेदार से भी यानी कि इस व्यक्ति से भी अपनी राशि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नुकसान का जो हर्जाना है वो इस व्यक्ति से वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर्स, सीमित साझेदार। सीमित साझेदार वह व्यक्ति होता है जिसका दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक सीमित होता है, अर्थात यदि फर्म को किसी प्रकार की हानि होती है तो वह अपनी पूंजी तक ही उत्तरदायी रहता है। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व आवश्यक रूप से असीमित होना चाहिए। यानी कि कोई साझेदारी फर्म है, अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो है सीमित दायित्व के हों, ठीक है, यानी कि सीमित दायित्व वाले साझेदार हों, तो इसमें ये जरूरी है कि कम से कम एक साझेदार ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका दायित्व जो है वो असीमित हो। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर, अव्यस्क साझेदार। तो इसके बारे में पहले भी कहा गया है कि कोई भी अव्यस्क जो है वो साझेदारी में साझेदार नहीं बन सकता, वह केवल लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता ना हो साझेदार नहीं बन सकता। इस नियम के अनुसार एक अव्यस्क साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में यह प्रावधान है कि यदि अन्य साझेदार चाहें तो अव्यस्क को फर्म के लाभों में साझेदार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अव्यस्क साझेदार का फर्म की हानि में हिस्सा नहीं होता है और इसका दायित्व भी सीमित होता है। नंबर 8, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, केवल लाभ में साझेदार। यह साझेदार अव्यस्क साझेदार से भिन्न होता है। ऐसा साझेदार केवल फर्म में लाभ में भागीदार होता है। ध्यान रहे कि ये साझेदार अन्य पक्षों के प्रति शेष साझेदारों की भांति ही उत्तरदायी होता है, अर्थात ऐसे साझेदार का दायित्व असीमित होता है। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार